हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने पिछले श्लोकों के वीडियो नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से पिछले श्लोकों के वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम्। कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निलं महोधावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं। तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजन्युक्ताः श्रुतिजडाः। शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहमकृष्णममलजम्। यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्विष्टं प्राप्य समार्धाम समगात्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियम्। याता मुक्तिमजामिलादीपतीताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्येष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। संबंध। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्तुवा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, यहाँ भगवान पद में भग शब्दों में तो मतु प्रत्यय लिया गया है और नित्य योग किया गया है, क्योंकि सम, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य यह 6 भगवान में नित्य रहते हैं। इस श्लोक का शब्दार्थ। अर्जुन, हे अर्जुन, विष में इस विषम अवसर पर त्वा तुम्हें इदम यह कशमलम कायरता कुतः कहाँ से समुपस्थितम प्राप्त हुई, जिसका कि अनार्यजुष्टम श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, अस्वर्ग्यम जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और अकीर्तिकरम कीर्ति करने वाली भी नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर तुम्हें कैसे आ गई? कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम्। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बैर मौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य 2 तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरों को चेताने के कारण। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए।
कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है। यह तो आगंतुक दोष है, तो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे में भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्यजुष्टम पद में तो नन्य समास है, वह अनार्यजुष्टमार्यजुष्टम इस तृतीया समास के कारण ही करना चाहिए। जैसे कि न अनार्यजुष्टम अगर नन्य समास तृतीया समास के पहले किया जाए, न आर्यः अनार्यः अनार्यैर्जुष्टम अनार्युष्टम, तो कहना नहीं बनता, क्योंकि अनार्य पुरुषों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है वह दूसरों के लिए आदर्श नहीं होता। अनार्यजुष्टम समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों के जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है, उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारे ये इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक संगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से तथा या अन्य किसी कर्तव्य से कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त होने कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याण कारक नहीं है। अस्वर्गयम कल्याण की बात सामने न रखकर अगर संसार की दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं है। अकीर्तिकरम अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिसकी संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्यजुष्टम, अस्वर्गयम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। पहला, जो विचारशील मनुष्य होते हैं, वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं, वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को भी अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला नहीं है। यह साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा यह युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। अब हम अगले वीडियो में जिस श्लोक को पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दें व अन्य भक्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कायरता के आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गर्मः पार्थ नैतत्तव्ययुपपद्धते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा
त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हरे कृष्ण। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप वैसे सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्ण, हरि बोल।